आखिरकार पता चल ही गया कि वो कौन सा क्रिएटर है जिसने निक्की के एडिटर यानी राहुल एडिटर के 60,000 रुपये खाए। उसकी मेहनत की जो हक बनता था कमाई पर वो नहीं दिया, ऊपर से धमकियां भी दी जा रही हैं, वीडियोज हटाने के लिए भी बोला जा रहा है। बट राहुल ने निक्की के साथ ऐसा क्यों किया, राहुल ने निक्की को गालियां क्यों पड़वाई? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सबसे पहले निक्की के वीडियो की बात करेंगे। निक्की का आज वीडियो आया, कल उन्होंने कम्युनिटी भी लगाई थी, बहुत सारी ऑडियंस निक्की की परेशान हो रही थी, क्या ये राहुल आपके बारे में बात कर रहा है, आप क्लियर करो क्लियर करो। उन्होंने कम्युनिटी लगा के क्लियर कर दिया था कि ये मेरे बारे में बात नहीं हो रही है, मुझसे पहले वो जहाँ काम करता था उस क्रिएटर की बात हो रही है। लेकिन कम्युनिटी बहुत सारी ऑडियंस नहीं देख पाती है, इसीलिए आज उन्होंने वीडियो में क्लियर किया है कि मेरे पास ये राहुल अप्रैल से काम कर रहा है और मेरे पास 6 महीने ही हुए हैं, 5-6 महीने ही हुए हैं। मैं उसको बहुत अच्छे से रखती थी। इन 6 महीनों में मैंने 2 बार उसकी सैलरी भी बढ़ाई है और समय से पहले सैलरी भी दे देती थी। अभी भी महीना पूरा नहीं हुआ, उसने बोला मेरे पापा की तबीयत खराब है, तो भी मैंने उसको सैलरी दे दी थी। बट निक्की को सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़वाने में, इस मैटर में या ट्रोल करवाने में सबसे ज़्यादा हाथ राहुल का है। आप जिस क्रिएटर पे आपका पैसा चाहिए, जिस क्रिएटर के लिए आप वीडियोस बना रहे हो, आप उसका नाम अपने वीडियो में अभी नहीं ले सकते हो या ऑडियंस को नहीं बता सकते हो। लेकिन जहाँ पे आप काम कर रहे हो, अगर वो क्रिएटर आपका पैसा नहीं मार रहा है, वो क्रिएटर आपको अच्छे से रख रहा है, आपको बहुत अच्छे से इज्जत दे रहा है, तो एटलीस्ट आपको अपनी वीडियोस में ये क्लियर करना चाहिए था कि मैं ये वीडियोस जो भी बना रहा हूँ उनका निक्कू सुमित से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी और क्रिएटर की बात कर रहा हूँ। तो जो राहुल ने अपने वीडियोस में क्लियर नहीं किया, और अभी जो भागवत हुई थी उसमें हमने राहुल को भागवत में सुदामा बनते हुए देखा था, इसीलिए ऑडियंस का सीधा जो कमेंट सेक्शन था राहुल का वो निक्कू सुमित के नाम से भर गया। राहुल को अपने वीडियो में ये क्लियर करना चाहिए था कि ये वीडियोस मेरी निक्कू सुमित के लिए हैं ही नहीं, किसी और क्रिएटर के लिए हैं जिसका नाम मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए था। साथ में निक्की ने पूरा डिटेल में बताया कि वो मुझे बिना बताए 4-5 दिन पहले उसने मुझसे सैलरी मांगी थी, अपने घर भी भेजी थी, ये भी बोला था कि मेरे घर पे तबीयत खराब है पापा की, मैंने बोला भी था कि मिलके आना है तो मिलाओ, तो उसने मना कर दिया था कि मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, छठ पूजा में जाऊँगा, तो ठीक है। लेकिन वो अभी बिना बताए चला गया और फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। मैंने 30-40 कॉल तक कर लिए हैं इन दोनों में, लेकिन फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। और लगातार हम हस्बैंड वाइफ उसको समझा भी रहे थे। साथ में उन्होंने ना एक चीज़ भी बोली कि मैंने उस क्रिएटर से भी बात करी थी, लेकिन उस क्रिएटर ने ऐसे बोल दिया कि ये हमारा मैटर है, तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम इस सब चीज़ में बीच में मत पड़ो। तो इसलिए मैं वहाँ से हट गई। साथ में ये भी बोला कि वो 2-3 दिन से बहुत परेशान था, उसको लगातार मतलब कॉल्स पे वो कई बार दिन में बात करता रहता था उस क्रिएटर से, तो इसीलिए वो बिना बताए घर से चला गया। मुझे मेरे ससुर जी ने बताया कि वो चला गया है। तो कहीं ना कहीं राहुल की ये सबसे बड़ी गलती है कि जिस क्रिएटर ने आपको मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, सब कुछ दिया और आपको समय से पहले पैसा दिया, एटलीस्ट आपको उसके साथ वफादारी करनी चाहिए थी, उसको बताना चाहिए था। साथ में निक्की ने ये भी बोला कि इन्होंने उसको समझाया कि तुम जीवन में बहुत ग्रो करोगे, बहुत पैसे कमा लोगे। देखो, अगर किसी का कोई हक का 10,000 रुपये भी मारता है, वो इंसान पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता है, वो हमेशा याद आता है। तो किसी गरीब के पैसे पहले तो किसी भी क्रिएटर को मारने ही नहीं चाहिए। उसको पता है उसके लिए 60,000 की कीमत क्या है, बहुत बड़ी कीमत है। अगर कोई क्रिएटर किसी भी गरीब इंसान के साथ या एडिटर के साथ इस तरीके का फ्रॉड करता है तो डेफिनेटली उस क्रिएटर का चेहरा ऑडियंस के सामने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ऐसे क्रिएटर्स को, ऑडियंस को असली चेहरा देखना बनता है। निक्की ने ये बोला कि वो जब गया तो मैंने बहुत सारे कॉल किए, वो अभी तक भी मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। इसमें बहुत बड़ी गलती है जो राहुल की ये है, आप किसी क्रिएटर के घर पे काम कर रहे हो, वहाँ से आप बिना बताए जा रहे हो, इतना लंबा रास्ता है, आप दिल्ली से बिहार जा रहे हो, इतना लंबा रास्ता है। आपने खुद अपने वीडियो में मेंशन किया है कि आपके पास पैसे नहीं है, अभी रास्ते में बीमार हो जाओ, चोट लग जाए, गिर जाओ, कुछ भी हो जाए, घर वाले किसको ब्लेम करेंगे, घर वाले किसको पकड़ेंगे? जहाँ आप रिसेंटली काम कर रहे हो उस क्रिएटर को पकड़ेंगे। तो एटलीस्ट उस क्रिएटर से बात करनी चाहिए,
उस क्रिएटर का फ़ोन उठाना चाहिए, अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए कि भाई इस क्रिएटर के नाम की गाली मत लिखो, इस क्रिएटर का नाम मत लिखो, ये क्रिएटर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि अगर कल को थोड़ी सी भी ऊंच नीच होगी, उनके घर वाले आके इनको पकड़ेंगे, जो कि बहुत गलत है। अगर कोई किसी पाप का भागीदार नहीं है तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो दूसरी तरफ मैंने आज बहुत सारे वीडियोस देखे राहुल एडिटर के, जिसमें एक दो कमेंट भी मुझे मिले और उसके बहुत सारे वीडियोस भी देखे। एक मैंने शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे भी लगाया, वो भी आप लोग देखना। ये आज से 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले की बात हो रही है। उसने वहाँ पे 2 महीने काम किया है। ऐसा उसने एक वीडियो में बताया है कि मैंने दिन रात काम किया है। शादी का काम था, मतलब किसी के घर में शादी हुई थी उसका काम था। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया हूँ और मैंने, ऐसा नहीं है उस क्रिएटर के घर में चीज़ें नहीं हो रही हैं। उसने नई गाड़ी भी ली है, नया ऑफिस भी बनाया है, सब चीज़ें हो रही है, लेकिन मेरा पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से मुझे ये धमकियाँ दी जा रही हैं कि वीडियोज़ डिलीट करो और ये चीज़ें करो। मतलब शादी किसके यहाँ हुई थी? अगर 6 महीने पहले देखा जाए तो 2 ही घरों में शादियाँ हुई थी। एक तो लप्पू भैया का वेडिंग फंक्शन हुआ था, जो 5 दिन का रंगारंग कार्यक्रम हुआ था, और दूसरी जो शादी हुई थी 6-7 महीने पहले, वो भुट्टो रानी के भाई की हुई थी। उनका भुट्टो रानी का भाई तो उस टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, वो ब्लॉगिंग से हटा हुआ था, और वो इतना खुद ही कैपेबल भी नहीं था उस टाइम कि वो खुद एडिटर रखे। लेकिन उस टाइम भमित भुट्टो के पास एडिटर होते थे। तो और उसी टाइम, उसी मैं ब्लॉग भी मैच करके आई हूँ। तो जब ये कुलदीपक की शादी हुई थी, उसी से थोड़े दिन पहले उन्होंने खुद की गाड़ी भी निकाली थी। उन्होंने घर में ही एक रूम को ऑफिस में भी कन्वर्ट किया था। तो क्या ये जो बात कर रहे हैं वो भमित भुट्टो की बात हो रही है? क्योंकि कल तक बहुत सारे कमेंट्स उनके कमेंट सेक्शन में, राहुल के कमेंट सेक्शन में लप्पू लप्पी को लेकर आ रहे हैं कि उन्होंने पैसे मारे हैं, उन्होंने पैसे मारे हैं। लेकिन लप्पू ने गाड़ी अभी ली है, 1-2 महीने पहले, 8 महीने पहले नहीं ली थी। और बहुत सारी बातें जो राहुल ने अपने वीडियोस में बोली हैं, वो भमित भुट्टो के यहाँ से मैच कर रही हैं, थोड़ी थोड़ी लप्पू के यहाँ से भी मैच कर रही हैं, लेकिन लप्पू के यहाँ से कम मैच कर रही हैं। भुट्टो के यहाँ से ज़्यादा मैच कर रही हैं, क्योंकि उनके भाई की शादी हुई थी, वो दिन रात ट्रैवलिंग भी किए थे, बहुत सारी चीज़ें भी हुई थी, उसी टाइम पे गाड़ी भी हुआ था, घर में एक ऑफिस भी बनाया था, जो उसने अपने अपने वीडियोज़ में बोला है। हालांकि इतना सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए, उसको नाम लेना चाहिए अगर कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है, बट उसको धमकियाँ दी जा रही हैं। उसने ये भी बोला एक वीडियो में कि मेरे घर वालों से बात करो, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पहले जब 8 दिन पहले उसने पहला वीडियो डाला था, तब उसको उसी क्रिएटर ने 2 दिन का टाइम दिया था कि तुम मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं 2 दिन में तुम्हारे पैसे दे दूंगा और तुम अपनी वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन उसने डिलीट नहीं करी, वो 2 दिन भी निकल गए, फिर उसके बाद फिर से एक वीडियो आई उसकी, फिर उसको धमकियाँ दी गई। तो ये बहुत ही गंदी और वाहियात चीज़ है। अगर किसी क्रिएटर का कैमरे के पीछे अगर ऐसा चेहरा है, तो बहुत गंदा चेहरा है, जो कि सामने आना चाहिए डेफिनेटली, चाहे वो कोई भी हो, वो आना ही चाहिए। लेकिन जो लास्ट थंबनेल लगाया था राहुल ने, वो ये लगाया था कि 2 यूट्यूबर धमकी दे रहे हैं। तो कौन से 2 यूट्यूबर होंगे? क्या वो भमित और परम मित्र हैं उनके, या भमित और कुलदीपक हैं उनके? आपको क्या लगता है वो ज़रूर बताना। और उसने एक कमेंट का रिप्लाई भी किया है, जो मैं अपने थंबनेल में लगाऊंगी, जिसमें उसने रिप्लाई किया है। कोई उससे पूछ रहा था कि आपने क्या काम किया था, तो उसने लिखा है कि मैं वहाँ पे डेली बेसिस पे गया था और वेडिंग फोटोग्राफी मैंने की थी वहाँ पे। तो ये उसने क्लियरली मेंशन किया है, और निक्की की बातों से ये क्लियर हो गया है कि अप्रैल से यहाँ तो अप्रैल के पहले पहले की बात है। तो 2-3 महीने ही उन्होंने उनके घर में काम किया है। ये भी मैं एक वीडियो में सुन के आई हूँ, 3 महीने आई थिंक काम किया। और उन्होंने ये भी बोला था कि बहुत सारी ट्रैवलिंग भी करते थे और रात रात भर जगाते थे, बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। तो अब जो शक की सुई है ना, वो इनकी तरफ भी जा रही है, भमित भुट्टो की साइड। आपका क्या कहना है वो ज़रूर बताना। मैं थोड़ी मैचिंग करके आई हूँ, इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ये भी हो सकते हैं। आपको कौन लगते हैं वो आप अपने कमेंट सेक्शन में, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक और कुछ मतलब पता करके आते हैं भाई, कहाँ पे क्या चल रहा है,
कौन होगा, खुफिया जानकारी अगर किसी को मिले तो प्लीज़ मुझे भेज देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। अगर किसी क्रिएटर ने ऐसा किया है तो प्लीज़ उसके पैसे लौटा दो, लौटा दो। तुम्हारे कब कहाँ से कितना निकल जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान की लाठी में सच में आवाज़ नहीं होती है।